आज की कहानी, अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानें। एक बार की बात है, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का नाम था रमेश। रमेश एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी जो वह खुद भी नहीं जानता था। उसकी कहानी मेरे दिल को छू गई और मैं सोचने लगा कि कितनी बार हम अपने अंदर की ताकत को पहचानने में चूक जाते हैं। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी। रोज सुबह उठकर खेतों में काम करना और शाम को घर लौट आना। लेकिन रमेश हमेशा उदास रहता था। उसे लगता था कि वह किसी बड़े काम के लिए बना है, लेकिन उसकी जिंदगी उसी दिनचर्या में फंसी हुई थी। एक दिन उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से यह बात कह दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। तुम्हें इसे खोजने के लिए अपने भीतर झांकना होगा। रमेश ने उस बात को गंभीरता से लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसके लिए कितनी कठिन और प्रेरणादायक होने वाली थी। कुछ दिनों बाद रमेश ने निर्णय लिया कि वह अपने डर और संदेह को दूर करेगा। उसने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने अपनी असफलताओं को याद किया। उसे याद आया कि कैसे उसने पहले कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती थी। लेकिन अब उसने तय किया कि वह अपने डर को अपने साथी के रूप में अपनाएगा। एक सुबह रमेश खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई दी। बच्चा कह रहा था, मैं उड़ना चाहता हूं। रमेश ने उस बच्चे को देखा जो एक पंछी के पीछे दौड़ रहा था। उस बच्चे की मासूमियत ने रमेश के दिल में कुछ हलचल पैदा की। उसने महसूस किया कि क्या वह भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो उसे ऊंचाइयों पर ले जाए। उस दिन रमेश ने फैसला किया कि वह अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रयास करेगा। उसने अपने गांव में एक किताबों की दुकान खोली। वह हर दिन नई नई किताबें पढ़ता और अपने विचारों को साझा करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों को सुनने लगे। रमेश ने सीखा कि ज्ञान और आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। समय के साथ रमेश ने अपनी पहचान बनाई। अब वह केवल एक साधारण किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्ति बन चुका था, जिसने गांव के बच्चों को पढ़ाई और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताया। उसकी बातों ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसके गांव के जीवन को भी। इस कहानी का अंत यह है कि जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। रमेश की तरह हमें भी कभी न कभी अपने भीतर झांकने का साहस जुटाना चाहिए। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें, तो कुछ भी असंभव नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप खुद को कमज़ोर महसूस करें, बस याद रखें कि आपके अंदर भी वही शक्ति है जो रमेश के अंदर थी। आपको उसे पहचानने और अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।